हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है लॉजिक साइंस स्टडी पे। तो आज हम लोग जो बात करेंगे करंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो राष्ट्रीय स्तर से जो प्रश्न बनते हैं, उस प्रश्न पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कुल 40 प्रश्न होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कुल 40 प्रश्न को, और सब प्रश्न जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर जो है किसे घोषित किया गया था। तो पहला वाटर प्लस सिटी जो है, यानी शहर जो है, वो इंदौर को जो है घोषित किया गया था। ठीक है, और इंदौर कहाँ पड़ता है? तो ये आपका जो है एमपी में पड़ता है। ठीक है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मानव युक्त, ठीक है, महासागर मिशन समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो भारत का पहला था, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला था जो मानव युक्त था। ठीक है, और समुद्रयान जो है ये जो है चेन्नई से लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट को कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो ये जो है आपका हैदराबाद से जो है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, हैदराबाद से इसको लॉन्च किया गया था, जो क्या था, बायोगैस एक प्लांट था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ खुला है। तो ये तंजावुर, ठीक है, तंजावुर कहाँ पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय जो है वो तंजावुर से जो है खुला है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान ने जो है किस राज्य में विकसित किया गया है। तो ये जो है आपका तेलंगाना जो है राज्य में विकसित किया गया है। उसका नाम क्या है? भारत का पहला स्मार्टफोन ई वोटिंग, मतलब ई वोटिंग यानी मतलब स्मार्टफोन के द्वारा जो है आप वोट कर सकते हैं। तो ये जो विकसित किया गया है ये आपका तेलंगाना में पहला, भारत का पहला स्टार्ट हुआ है स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि अन्नापूर्ण पर्वत को फतह करने वाले, ठीक है, पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो अन्नापूर्ण पर्वत है, ठीक है, पर्वत का नाम अन्नापूर्ण पर्वत, इसको फतह करने वाली जो प्रथम जो भारतीय जो महिला है उसका नाम है प्रियंका मोहिते। ठीक है, प्रियंका मोहिते। उसका अगला प्रश्न है भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है। तो टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है कि ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का पहला प्रथम राज्य कौन है। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑफ ग्रिड सौर पंप जो है स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है वो आपका हरियाणा है। ठीक है, कौन है? हरियाणा है। अगला क्वेश्चन है किस मेट्रो रेल ने भारत को पहली सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च की जिसे एल्युमिनियम से बनाया गया है। यानी मेट्रो रेल है जिसको सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च किया गया है, जो भारत की सबसे पहली जो है वो है आपका लॉन्च किया गया कहाँ? तो मुंबई पुणे मेट्रो। ठीक है, नाम क्या है उसकी? पुणे मेट्रो, जो एल्युमिनियम से उसको बनाया गया है। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड जो योजना जो है ये उड़ीसा राज्य से शुरू हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई है। तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की जो स्थापना की गई है गिफ्ट सिटी अहमदाबाद। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर जो है गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है कि रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है। तो रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में जो शुरू करने वाला जो पहला भारत का पहला शहर जो है वो आपका वाराणसी है, जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है। तो भारत का जो पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन जो है ये आपका जयपुर राजस्थान में जो है खोला गया है। अगला प्रश्न है हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य। हर घर को बिजली से जो जोड़ने वाला जो पहला राज्य है वो आपका गोवा हो जाएगा। नल जल से भी जो 100% जो है कनेक्ट जो किया गया है वो आपका प्रथम राज्य से गोवा है। रेबीज मुक्त भी अगर पूछ लिया जाए तो ये भी आपका गोवा ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारत का पहला मत्स्य पालन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो भारत का पहला मत्स्य पालन हब जो है ये आपका गोवा में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक की गई है। तो भारत की पहली हवाई टैक्सी जो है हिसार से चंडीगढ़,
हिसार से चंडीगढ़ तक शुरू की गई है, भारत की ये पहली है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया है। ठीक है, तो भारत का पहला पेपरलेस बजट जो है सो 2021-22 में, और कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश तो राज्य हो गया। ठीक है, जो सबसे पहले पेपरलेस बजट जो है सो पेश किया है, और उसका वर्ष पूछा जाएगा तो 21 से 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई। तो भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क जो है ये सांची में बनाया जाने की घोषणा की गई, और ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन किया गया है, कहाँ किया गया, ये पूछा जा रहा है। भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन जो है ये आपका सूरत में किया जा रहा है, सूरत यानी गुजरात के अंदर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहाँ की गई है। तो मोंक फ्रूट की जो खेती भारत में सबसे पहली बार जो है ये कुल्लू यानी हिमाचल प्रदेश, कुल्लू जिसको बोलते हैं, जगह का नाम है, वहाँ पे जो है सो मोंक फ्रूट की खेती जो है सो स्टार्ट की गई है। ठीक है, चलिए 20 प्रश्न हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा 21 कट गया है, चलिए 22 को देखते हैं। भारत के किस पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था। भारत के मतलब किस पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है, तो ये आपका सागरिका हो जाएगा। सागरिका अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन जो है भारत में पहला किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता था। भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस जो है ये 15 नवंबर 2021 से भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर जो है ये मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 से। ठीक है, किसके लिए, तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है सो आपका भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम जो है वो क्या है, गगनयान है। ठीक है, भारत का फर्स्ट था मानव अंतरिक्ष मिशन। अगला प्रश्न है 25 नंबर की, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया है। तो ये गुवाहाटी असम के अंदर लगाया गया है, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार पराक्रम दिवस कब मनाते हैं। तो ये 23 जनवरी को जो है सो ये मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी को 2021 से मनाया जाता है, और ये सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर जो है मनाया जाता है पराक्रम दिवस। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये। ऐसे इसमें कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है जो आपको जरूर ही आपको याद रहना चाहिए ये सब प्रश्न, काहे कि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर है कि भारत का पहला इग्लू कैफे, तो भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ बनाया गया है। तो ये आपका जो है सो गुलमर्ग जो है, जो पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे जो है सो बनाया गया है। ठीक है, इग्लू कैफे। किस शहर में दुनिया के पहले हो गया पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, म्यूजियम ऑन व्हील्स। ठीक है, तो ये जो है आपका कोलकाता। ठीक है, किस शहर में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय यानी इसको बोलते हैं म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया, तो कोलकाता में किया गया है। अगला प्रश्न है, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वह हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 30 है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ विकसित की गई है। तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी जो है ये रानीखेत उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पे किया गया है, रानीखेत उत्तराखंड में जो है सो ये किया गया है। सबसे बड़ी जो है सो ओपन एयर फर्नरी है। ठीक है, रानीखेत उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ प्रदर्शित किया गया है। भारतीय नौसेना ने, ध्यान रखिएगा भारतीय नौसेना के द्वारा कहा जा रहा है विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज है, तो ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, ठीक है, प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ में कन्फ्यूजन होता है, एक गेटवे ऑफ इंडिया और एक इंडिया गेट। तो इंडिया गेट तो आपका दिल्ली में हो जाएगा, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आपका मुंबई में। ठीक है, तो वहीं पे राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित किया गया है, किसके द्वारा, था भारतीय नौसेना के द्वारा। भारत के सबसे ऊंचे यानी 24 मीटर के
एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के सबसे ऊंचे है जो 24 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये चंडीगढ़ में जो है एयर प्यूरीफायर है, एयर को शुद्धिकरण करती है। ठीक है, तो ये चंडीगढ़ में जो है सो पहला स्थापित किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट जो चार्जिंग जो स्टेशन है, ये मतलब कहाँ खोला गया है? तो ये जो है सो आपका हिमाचल प्रदेश में जो है सो खोला गया है ईवी चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा है, तो ये हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो है आपका कारगिल है। ठीक है, जो लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, लद्दाख की इन दो मतलब लद्दाख के अंदर दो जिला पड़ता है, एक लेह और एक हो गया आपका कारगिल। तो भारत के किस शहर में? तो भारत के कारगिल जो शहर है, जो विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशनों पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया कारगिल में। किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये जो है भारत पे है। ठीक है, उसका नाम क्या है? भारत पे। जो भारतीय कंपनी दुनिया का पहला है मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है भारत पे। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है सो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा जो है सो जारी किया गया है, और ये जो है सो महारत्न कंपनी जो है सो पहले 10 था, अब 11 हो गया, तो 11 नंबर में यही आता है। ठीक है, 11 नंबर में ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। चलिए अगला बात करेंगे कि दुनिया के सबसे ऊंची मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सबसे ऊंची जो मूवी थिएटर का जो उद्घाटन किया गया है, ये आपका लद्दाख में किया गया है। कहाँ किया गया है? लद्दाख में सबसे ऊंची मूवी थिएटर है। महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में स्वस्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य जो है वह है उत्तराखंड। यानी महिलाओं को जो है से उनकी पति की जो संपत्ति जो होगी उसमें स्वस्वामित्व जो का जो अधिकार जो है से देने वाला सबसे पहला राज्य आपका हो गया उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंची मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये तो हो ही गया, दुनिया का सबसे ऊंची मूवी थिएटर डबल बार हो गया लिखा गया है, तो लद्दाख आपका उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति का निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य? तो ये तेलंगाना। यानी ड्रोन जो होता है उसके माध्यम से जो वैक्सीन मतलब उसकी जो है सो आपूर्ति किया जाएगा, इसका निगरानी करने के लिए जो भारत का पहला राज्य जो है वो आपका तेलंगाना हो गया। तो कुल 40 प्रश्न इस वीडियो में, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको अगर नहीं याद हो तो 2 बार वीडियो को देख सकते हैं, और प्रश्न को जरूर याद कर ले, और आपको एग्ज़ाम मतलब आगे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाला है इस वीडियो से। तो इसी तरह का सेशन हम लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे, इसी तरह की छोटा छोटा वीडियो आते रहता है, तो हम लोग मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।